अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 साल गुजर गए और आखिरी 2 साल रह गए। ये आखिरी 1.5 से 2 साल किसी भी हुकूमत के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें तकरीबन तमाम पॉलिटिकल फिगर्स जो पार्लियामेंट में मौजूद हों या फिर वो उनको वोट तो ना मिला हो पिछले इलेक्शन में, लेकिन वो अगले इलेक्शन में आइंदा पार्लियामेंट में आने के लिए बेचैन हो, तो इलेक्शन की तैयारी जोर पकड़ने लगती है। पॉलिटिकल मैनूवरिंग और सियासी जोड़ तोड़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है आखिरी 2 साल में, और फिर 6 से 8 महीने तो होते ही इलेक्शन कैंपेन के हैं। लेकिन ये जो 1.5 से 2 साल जब हुकूमत के रह जाते हैं, तो इसमें जो सियासी जोड़ तोड़ होता है ये डिफाइन करता है कि हुकूमत अपना वक्त, अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर सकेगी या नहीं। और दूसरा ये कि आइंदा किसकी हुकूमत आएगी, किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा। तो जो जमात अपनी एक फिजा कायम करने में, अपनी एक हवा बनाने में, जो कहते हैं कि एक वेव चल पड़ी है, इलेक्शन से पहले अपनी स्ट्रॉन्ग वेव बनाने में जो कामयाब हो जाती है सियासी जमात, उसकी तरफ फिर तमाम सियासी, ये जिन्हें कहते हैं फसली बटेरे, जो हर जमात की छतरी तले आ जाते हैं इक़्तिदार के मजे लूटने के लिए, वो उस तरफ चल पड़ते हैं। और प्रिसाइजली इन्हीं इलेक्टेबल्स के हेर फेर की वजह से सियासी जमातें इक़्तिदार में भी आती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त जहां इमरान खान हुकूमत के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं, महंगाई का इशू अपनी जगह है, कुछ तो ऐसी महंगाई है जो सिविल इंतजामिया अगर अच्छे तरीके से इस माफिया को कंट्रोल करे तो बहुत हद तक अवाम की जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं, जिसमें अभी तक पीटीआई की हुकूमत बुरी तरह से नाकाम रही है उस माफिया को कंट्रोल करने में। और इसमें जाहिर है कि अदालतों का भी बड़ा रोल है कि जिस वक्त सिविल इंतजामिया कोशिश भी करती है, इमरान खान हुकूमत जोर डालती है कि आप इस माफिया को पकड़ें, तो वो खामोशी से जाके अदालत से स्टे ले आते हैं। और भला हो उन जजेस का कि जो स्टे दे देते हैं इस माफिया को, और वो फिर और शह पाकर और ज्यादा तगड़ा होकर, दलेर होकर अवाम को लूटता है, और कोई उसको पूछने वाला नहीं है, चाहे किसी भी सेक्टर के माफिया को आप उठाकर देख लें। दूसरी तरफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, जाहिर है, जहां पूरी दुनिया में उन कमोडिटीज की कीमतें बढ़ी जो पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत हम 90% से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और भी जो दीगर फूड आइटम्स हैं, जो कुछ भी हम बाहर से मंगवाते हैं, तो जाहिर है कि वो हमें जितना महंगा मिलेगा उतना ही फिर अवाम को महंगे दामों हम देखेंगे कि हुकूमत देगी। अब महंगाई के अलावा जो असल इशू, जो मैंने कल अपने टॉक शो में, आरिफ हमीद भट्टी साहब थे, अतर काजमी साहब थे, राजा आमिर अब्बास थे मेरे शो में, तो हम जो बात कर रहे थे, और भट्टी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि ये जो माफिया है, इसको ये जो गवर्नेंस का मामला ठीक नहीं होने देता, ये जो ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ माफिया है, जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जोर पकड़ गया कि आपने पंजाब में टीम ही ऐसी खैर से शानदार लगाई, बुजदार को वसीम अकरम प्लस कहने से वसीम अकरम प्लस हो नहीं जाना था उन्होंने, अनलेस के उनमें या तो सीखने की सलाहियत होती, या फिर कोई वो इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के साथ बना लेते कि उनको पता होता कि ठीक है जी, ये 30% काम नहीं करते, लेकिन 70% लोगों से हमने कैसे काम कराना है। हर बंदा करप्ट नहीं होता, लेकिन ना काम करने की और जो नालायकी की आदतें लोगों को इतने सालों से पड़ी हुई है, खाता है तो खिलाता भी है, वो एकदम से तो नहीं जानी। उसके लिए आपको ऐसे तगड़े पॉलिटिकल फिगर्स लाने चाहिए थे पंजाब में कि जिससे आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि इन तमाम चैलेंजेस को, कीपिंग इन व्यू ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस, अब इस वक्त जो बड़ा चैलेंज आ गया है हुकूमत के लिए भी और उस काफिले के लिए भी, जो बहुत खुश हो रही थी कि जी हम बताएंगे पीटीआई को कि हम उनके साथ अब चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और अपनी वो बनवाने के लिए जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग प्लान कर रहे थे पंजाब में खास तौर पे। हमने देखा कि अभी जॉइंट सेशन जो 3 दिन पहले हुकूमत बुलवाना चाह रही थी, और फिर हुकूमत को खुद ही वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि इत्तेहादी जमातों ने उनके साथ मिलकर चलने से इनकार कर दिया था वहां पर। तो वो जाहिरी बात है कि हुकूमत डरी हुई थी इस बात पर। सो इमरान खान ने भी एक ऐसा जबरदस्त बाउंसर करवाया है कि काफ लीग की एक बहुत बड़ी विकेट गिरा ली है इमरान खान ने। और ये वो विकेट है जो काफ लीग के बहुत बड़े सिर्फ ओहदेदार नहीं थे, बल्कि फाइनेंशियली भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है। सो काफ लीग को जब जब भी फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती रही, जब जब कहीं पर भी कोई काम हुआ, तो ये साहब पेश हुआ करते थे चौधरी परवेज इलाही के। इनका नाम है जी चौधरी सलीम बरियार, और इनके बेटे एहसन सलीम बरियार ने अभी रिसेंटली PP 38 सियालकोट में हमने देखा जो बाई इलेक्शन जीता था,
जिसमें नून लीग को उस सीट पर शिकस्त का सामना हुआ जो जिस घर की सीट थी वो घर कभी हारा नहीं था। मतलब अभी वो नून लीग में थे, इससे पहले ये खानदान काफ लीग का हिस्सा था। सो जिस जमात की तरफ से ये लड़ा करते थे इलेक्शन, ये अपने ओन पर अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत में जीता करते थे, जमात चाहे कोई भी हो, जिस मर्जी जमात के साथ ये मुंसलिक हों। तो अभी ऐसे खानदान को चौधरी सलीम बरियार के बेटे की तरफ से शिकस्त हो जाना, जाहिर है वो तो खुद तो अभी बहुत यंग है, कोई 25-26 साल का लड़का है, लेकिन उसने इतनी बड़ी विकेट ली कि जिससे इमरान खान की वो साख बहाल हुई पंजाब में, जो पै दर पे इनको जो बाई इलेक्शन में मात हो रही थी। अगरचे विक्ट्री मार्जिन कम हुआ था नून लीग का 2018 की निस्बत, लेकिन इसके बावजूद फिर भी सिटिंग गवर्नमेंट का हार जाना बड़ी एक एम्बेरसिंग बात होती है। शायद इसलिए भी कि माजी में हमने देखा कि सिस्टम को अपने हक में मैनूवर करके, मैनिपुलेट करके ये निज़ाम का कुछ ऐसा इस्तेमाल किया करते थे कि हमेशा जीतते थे। अभी मजे की बात, NA-75 डस्का, ये जिसमें वो धुंध आ गई और पता नहीं क्या क्या बात हो रही थी जी, डब्बे गायब हो गए तो जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर किधर गया, और IG साहब फोन नहीं उठा रहे थे और चीफ सेक्रेटरी फोन नहीं उठा रहे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको फोन कर रहे थे। आपको याद है ना ये सारा जो मामला हुआ था? तो उसमें मजे की बात यह कि अभी जो इलेक्शन कमीशन ने सारी वो फाइंडिंग्स शेयर की हैं कि देखें जी वाकई इसमें बेजाब्तगियां हुई हैं, वाकई इसमें गड़बड़ हुई है। सो इंटरेस्टिंगली इनफ जो PTI का कैंडिडेट NA-75 डस्का से हारा था, अली, उसका ये कहना है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि हम इस हमले से मुतमईन नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का अपना ही लगाया गया अमला था जिन्होंने सारी बेजाब्तगियां की हैं, तो ये तो इन्हीं पर सवाल उठ जाता है। सो ये कुछ दिलचस्प सूरत हाल है। वहीं पर पीपल्स पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आती है कि PTI के इस वक्त 11 सिटिंग MNAs हमारे साथ राब्ते में हैं और वो हमें कहते हैं कि अगर आइंदा आपकी हुकूमत बनने का चांस होता है तो हम आपके साथ आ जाएंगे इलेक्शन से पहले ही। और अगर ये दावा कर रहे हैं मंदो खेल साहब, अगर आपने वो तारीखी मंजर देखा हो, एक साहब थे जिनको फिरदौस आशिक इमाम साहिबा ने लाइव एक टेलीविजन शो था, जावेद चौधरी साहब होस्ट करे थे एक्सप्रेस न्यूज पर, तो फिरदौस आशिक इमाम साहिबा ने उनको थप्पड़ लगाया था। अगर आपको याद हो, उनकी गुत्थम गुत्था होने की एक वीडियो भी वायरल हुई थी। ये वो कादिर मंदोखेल साहब है, नून लीग के पीपल्स पार्टी के MNA, जो ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ PTI के इस वक्त 11 सिटिंग MNAs राब्ते में हैं और अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो उसमें अली जैदी और असद उमर के अलावा कराची का कोई भी MNA, हालांकि असद उमर तो इस्लामाबाद से MNA मुंतखब हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि कराची से जो मेन 6-7 ये लोग हैं जिनको कहा जाता है कि की लीडरशिप है, उसमें से भी उनका दावा है कि सिर्फ असद उमर और अली जैदी इमरान खान के साथ आपको खड़े हुए नजर आएंगे, बाकी लोग इमरान खान के खिलाफ वोट करेंगे। अब इस वक्त ये सारा भौचाल लाने की क्या कोशिश की जा रही है, इसलिए नहीं कि हुकूमत को डिस्टेबलाइज ही किया जाए नेसेसरीली, इसलिए भी कि इस वक्त जो मिल सकता है वो ले लो, जो जो आंखें दिखा सकते हो वो दिखा लो, जिस तरह ब्लैकमेल कर सकते हो कर लो। काफ लीग का तो सबसे बड़ा इशू ये है कि उनको ये उम्मीद है कि जिस तरह चकवाल में, मंडी बहाउद्दीन में, गुजरात में और 1-2 जिलों में हमारी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी लगी हुई है, पूरे पंजाब में सारी ब्यूरोक्रेसी हमारी मर्जी की होनी चाहिए, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इलेक्शन हारते हैं बतौर MNA MPA या जीतते हैं। पाकिस्तान में पावर इसे नहीं कहा जाता कि आप इलेक्शन जीते हैं कि नहीं, पावर इसे तस्वर किया जाता है कि आप भले इलेक्शन जीते या हारे, ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में है या नहीं, थाना कचहरी आपके कंट्रोल में है या नहीं, पटवारी आपके कंट्रोल में है या नहीं। सो वो जाहिर है कि काफ लीग का कुछ इलाकों में तो ये सारा कंट्रोल है, लेकिन जिन इलाकों में नहीं उनका कंट्रोल और उस तरह का स्ट्रांग होल्ड, उनका दिल चाहता है कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रांग होल्ड हमें मिल जाए, बाकी अगले इलेक्शन में हम देख लेंगे कि कैसे हमने अपनी स्पेस बनानी है, क्योंकि जाहिर है काम तो सारे ब्यूरोक्रेसी करती है। तो अगर सारी ब्यूरोक्रेसी, DPOs और ये DCs ये सारे आपकी मर्जी और आपकी पसंद के लग जाए, तो फिर आपको क्या जरूरत रह जाती है पॉलिटिकल फ्रंट पे कोई सी भी मेहनत करने की। फिर सारा वो इलाका आपके हाथ में होता है और इवेंचुअली फिर सारा सूबा भी आपके हाथ में होता है। तो ये एक काफ लीग की शुरू से पिछले 3 साल से PTI के साथ बतौर इत्तेहादी यही एक लड़ाई चलती आई कि हमारी मर्जी की पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स होनी चाहिए, हमारी मर्जी का होना चाहिए। वहीं पे बुज़दार साहब के खिलाफ भी बहुत सी शिकायत जमा हो चुकी हैं
और बहुत लोगों का कहना, कल आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे शो में कह रहे थे कि शहबाज शरीफ से बढ़कर तफसीलात निकलेंगी उस्मान बुज़दार की, कि पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स पे गड़बड़े इन्होंने भी बहुत की हैं, पैसे बनाना, इनके रिश्तेदार, ये खुद भी, ये काफ़ी इनका भी काम चल रहा है इस तरह का। तो इमरान खान साहब को न सिर्फ इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है कि अपोजिशन के अलावा ये जो इत्तेहादी इनको जो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उस हद तक ही आप अकोमोडेट करें कि कल को ये हाथ नचा नचा कर ये ना कह सकें कि देखा इमरान खान तो खुद हमारे साथ शरीके जुर्म थे, इमरान खान ने हमें अकोमोडेट किया, आप तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए अकोमोडेट करेंगे, लेकिन ये जो गड़बड़ों के आदी हैं ये आपको कल को तंग करेंगे। और वहीं पे उस्मान बुज़दार पर भी थोड़ा सा नजरसानी करने की जरूरत है। वसीम अकरम प्लस कह देने से, मैं दोबारा कहती हूँ, कोई बन नहीं जाता। और नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो फायदा है कि उस्मान बुज़दार जितनी देर बैठे रहेंगे तो ऑन गोल्स करते जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। ऑपोजिशन को कम नुकसान है इनका, पीटीआई को ज्यादा है। अब पीटीआई के कई बड़े डाई हार्ड सपोर्टर्स मुझसे नाराज भी होते हैं, इस बात पे खफा होते हैं, लड़ते भी हैं कि आप ये बात क्यों करती हैं, वो बेचारा गरीब है तो इसलिए आप ऐसी बात करती हैं। गरीब अमीर की बात नहीं है और कोई गरीब शरीफ नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फेयर है। आपको जो तफसीलात जब पता चलेंगी ना, 35 अरब रुपए बुज़दार को तौंसा की डेवलपमेंट के लिए मिल रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि कौन सी डेवलपमेंट हुई है। जो लोग तौंसा शरीफ के आसपास रहते हैं वो जरा हमें भी बताएं कि 35 अरब रुपया कहाँ पे आपको लगता हुआ नजर आ रहा है। तो खुदा का खौफ करेंगे तो इमरान खान की 25 साल की स्ट्रगल को कूड़े में फेंकने की तैयारी हो रही है। सो इमरान खान को अपनी सफ़ों में भी अब देखने की जरूरत है। यकीनन आज के बाउंसर से काफ लीग को तो बहुत बड़ा सेटबैक मिला है कि इनके पंजाब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी सलीम बरियार ने जो पीटीआई ज्वाइन कर ली है, लेकिन जो लोग पीटीआई से दाएं बाएं दीगर घोंसलों में उड़ने के ख्वाहिशमंद हैं उन पर भी इमरान खान नजर रखें। और आइंदा टिकट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त ये याद रखें कि फसली बटेरे आपको उनकी मौजूदगी से, शायद आप इक्तदार में तो आ जाएं, लेकिन ना वो कभी आपको काम करने देंगे, ना वो आपको आपका कोई भी काम बनने देंगे या संवरने देंगे। आप कोशिश भी करेंगे वो काम नहीं होने देंगे। हर हलके में इमरान खान ही चीजें जाके कंट्रोल कर सकते। सिविल इंतजामिया से जो काम हुकूमत के करवाने का है वो एक एक हलके, एक एक कस्बे, एक एक शहर, एक एक गांव में जाके वजीर आजम ने नहीं करवाना। उसके लिए आपको ऐसे अच्छे लोग चाहिए जो आपके विजन के मुताबिक ईमानदारी से काम करें। मुराद सईद भी तो है ना, और भी आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अच्छी कोशिश करके काम कर रहे हैं। सो ये थोड़ी सी देखने की इमरान खान को इस वक्त ज़रूरत है। और एक और टॉपिक था मेरे जहन में, लेकिन अभी के लिए काफ़ी वक्त भी हो गया है, तो मेरा ख्याल है अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।